थ्रेशर इसकी थ्रेशिंग के बाद जिस किसान को भूसा अपने खेत से घर लेके आना है, वो अपनी लेबर कॉस्ट, उस भूसे को लोड करके घर पहुंचाने की लेबर कॉस्ट को कैसे कम कर सकता है, उसके बारे में आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आज टोहाना आया हूं पुन्नी कंपनी में, जहां पे हम थ्रेशर रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। पुन्नी के थ्रेशर को आप जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पुन्नी आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ थ्रेशर उपलब्ध करवाती है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए कंपनी से एमडी सर हमारे साथ है, तो करते हैं उनका स्वागत। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय बताइए सर। मेरा नाम दीप सिंह पुन्नी और मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर पुन्नी में कार्यरत हूँ सर। ठीक है सर। पुन्नी की वैसे तो एक विस्तृत रेंज आती है थ्रेशरों की, लेकिन आज के इस वीडियो में आप कौन से थ्रेशर हमारे भाइयों को दिखाने वाले हैं? आज हम लगभग सभी पूरी रेंज इसमें दिखाने वाले हैं, छोटे से लेकर बड़े। अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसमें 3 थ्रेशर ये लगे हुए हैं, 1 2 और 3। ये तीनों थ्रेशर लगभग एक जैसे दिखने में, एक जैसे, लेकिन सब छोटे बड़े हैं सब। अच्छा, एचपी कैटेगरी का फर्क है? एचपी कैटेगरी के। हम सबसे पहले बात करें तो जैसे छोटे ट्रैक्टर आते हैं 20 से 25 आस पावर के, छोटे बड़े ट्रैक्टर भी आते हैं जिनकी आस पावर रेंज कम रहती है, उनके लिए डिज़ाइन किया गया। ये एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, बैक टोकरी। जैसा कि आप सभी किसान जानते भी एमपी के कि बैक टोकरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पुन्नी ने, और बहुत से मेरे किसान साथी बैक टोकरी को ही पुन्नी बोलते हैं। जिसके पीछे टोकरी लगे वो पुन्नी बोलते हैं, वो भलाई किसी कंपनी का हो, लेकिन पुन्नी एक ब्रांड है और उसने बैक टोकरी को इंट्रोड्यूस किया था। हम इसको शुरुआत करेंगे, मेरे साथी को कहूँगा कि हम पीछे से आ जाएं, पीछे शुरुआत करते हैं जहाँ से थ्रेशर का चलना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बास्केट की बात करते हैं। इसमें 4 फीट का बास्केट दिया गया जहाँ पर उसको अनाज को डालना है। ठीक है। और उसी हिसाब से इसमें बड़े थ्रेशर में जैसे उसमें दोनों में 5 फीट की टोकरी रहती है। वो दोनों जो थ्रेशर दिख रहे हैं? हाँ, जो दोनों थ्रेशर हैं उन दोनों में 5 फीट की टोकरी है। ठीक है। सभी का लगभग मैकेनिज्म सेम है, तो बताते चले कि एक से हम उसको कवर अप कर लेंगे। सारे एक ही मॉडल है? हाँ, ये तीनों एक जैसे ही मॉडल हैं। तो साइज बड़े वाले से बात करें, बाकी सारे को छोटे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। ताकि लोगों को अनुमान रहे कि उनको बड़े पे कौन सा चलाना है। बड़े पे कौन सा चलाना है। अब ये दूसरी रेंज आ जाती है जो हमारी 30 आस पावर से लेकर के 45 आस पावर के ट्रैक्टर तक के पे हम ये वाला मॉडल देते हैं, जिसको हम 5402L मॉडल के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसको बहुत प्यार भी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला थ्रेशर, अगर मैं बात करूं हरियाणा को बाद, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल ही हमारा 5402L है। ठीक है। और उसके बाद आता है 5402CS, जो 45 से 60 आस पावर के ट्रैक्टर तक के लिए हम ये मॉडल प्रेफर करते हैं। बास्केट की बात की जाए तो हाइट तो बिल्कुल आपने नीचे ही रख रखी, मतलब हाँ, कोई भी आदमी आराम से। बिल्कुल, हाइट को बहुत ध्यान से इसको डिज़ाइन किया गया है, अभी कोई भी लेबर वाला इसमें गिर ना पाए, ताकि उसकी हाइट इस हिसाब से मैनेज की गई है। ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ का लीवर है। इसको ऊपर कर देंगे तो ये फीडिंग लेना बंद कर देगा, इसको पीछे कर लेंगे तो ये फीडिंग इसका शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें स्पीड दी गई है 3, जैसा आप देख रहे हैं, स्लो, मीडियम, हाई, धीमी, मध्यम, तेज़। ये फीडर को चलाने के लिए हमें इसके अंदर फीडिंग जो करनी है वो कितनी स्पीड में करनी है, क्योंकि हर तरह की फसल, गीली, सूखी, और हर तरह की फसल के लिए हमें अलग स्पीड से काम करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये हैंडल है। जब कभी गीला आ गया और चौक होने लगा तो इसको हैंडल को हम ऊपर करेंगे तो वो सारा गीला माल पूरा का पूरा निकल जाएगा आपका, पूरा ढक्कन उठ गया है तो ढक्कन उठ गया और पूरे का पूरा गीला माल नीचे आ जाएगा। इसको वापस छोड़ देंगे, अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप बंद हो जाएगा। टायर की बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर के टायर दे रखे हैं आपने। हाँ, इसके पीछे भी एक कारण है कि ये गुड्डी टाइप, जितने भी आप हमारे थ्रेशर देखें सभी में गुड्डी वाले टायर हैं, बड़े छोटे। ये तो पूरा ट्रैक्टर के 13/6/28। हाँ, ये 13/6/28 है। ये भी ट्रैक्टर का है 11/24 का। ये फ्रंट में आता है 4 व्हील ट्रैक्टर्स में। बिल्कुल। और वो भी उसमें भी जो साइज़ लगा है वो भी ट्रैक्टर का ही है। जो ये गुड्डी है मिट्टी को पकड़ लेती है और गीले में या सूखे में मिट्टी में ये कम दबता है टायर, मुकाबले में जो टायर गोल रहता है वो जल्दी मिट्टी में दब जाता है। बिल्कुल। इसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया। उसके बाद इसमें थ्रेशिंग ड्रम में इधर से पुली लगी हुई है। सभी थ्रेशर में ऐसा ही है। थ्रेशर स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो इन पुली बेल्टों से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्रम साइज़ की बात की जाए तो क्या ड्रम साइज़ रहेंगी इनकी? ये 40/40 का साइज़ है, और जो हमारे इधर बगल में खड़ा है ये 27/40 का साइज़ है। जो बिल्कुल उधर खड़ा है वो 27, वो है हमारा 30/27 का साइज़। ठीक है। एलिवेटर पे आ जाता है। एलिवेटर पे आ जाते हैं। ये एलिवेटर जैसे कि अनाज को हमें ट्रॉली में डालना है सीधा, या बैग भरना है तो यहाँ पे बैग टंग जाता है और बैग को टांग सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी हमें एडजस्ट करना है, ये ऊपर नीचे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर जहाँ पे ऊंचा नीचा जैसा करना है, हमें जो हाइट चाहिए वैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। चेन के ऊपर रबड़ के पट्टे लगे हुए हैं इस एलिवेटर में।
लॉन्ग लाइफ देता है, जिसमें ब्रेक डाउन की संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि अनाज जा रहा है सुरक्षित जाना चाहिए, अनाज फूटेगा तो फिर क्या मतलब निकला। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी हार्वेस्टर कंबाइन में यूज़ होती है, उस टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पुन्नी अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और टूल बॉक्स आ गया इसका। इसमें 3 पंखे यूज़ होते हैं, 2 भूसा उठा करके बाहर फेंकने के लिए और एक पंखा अनाज को नीचे से सफाई करने के लिए वापस से, ठीक है, तो जो बारीक कचरे को अलग से निकाल सके। आम थ्रेशर में गियर बक्सा नीचे देखने को मिलता है, आपने बिल्कुल फ्रंट में दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि हम थोड़ा बारीकी से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। गियर बॉक्स सामने लगा करके बिल्कुल सीधा इसको ड्राइव दिया बेल्ट से हमने, ताकि इसके पावर लॉसेस कम हो सकें। जो दूसरे लगभग सभी कंपनियां लगाती हैं, गियर बॉक्स नीचे रहता है, बहुत लंबी लंबी शाफ्टें और बहुत सारे बैरिंग और बहुत सारा तामझाम, उससे पावर लॉस होता है, कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के ऊपर उनका लोड आता है। ठीक है, पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए पंखे में भी हम इसमें 4 स्पीड दे रहे हैं। जो सबसे बड़े वाला मॉडल है इसमें 4 स्पीड है, जो छोटे मॉडल में 3 स्पीड आती हैं। जैसा कि गेहूं के लिए ये स्पीड आ गई, ये भी गेहूं के लिए स्पीड आ गई, और ये इधर से सरसों और ये फिर चना, अलग अलग फसल के अलग तरह की स्पीड मैनेज क्योंकि अलग अलग स्पीड, हवा का कम ज़्यादा दबाव होना चाहिए, बारीक है तो अलग हवा चाहिए, मोटा है तो अलग हवा चाहिए, हवा चाहिए, बाकी तो भूसे के साथ चला जाएगा। जी जी, उस हिसाब से वो अपनी हवा को, पंखे की स्पीड को यहाँ से मैनेज कर सकता है। और दूसरा जो है कचरे वाला एलिवेटर, जो हम नीचे से अनाज साफ करते हैं, उसमें जो कचरा निकलता है, वो कचरे को उठा करके फिर से हम इसको थ्रेशर में डाल सकते हैं, थ्रेशिंग ताकि वो होकर दोबारा से साफ होकर होकर रिपीट वापस साफ होकर के वापस आ सके। उसके बाद यहाँ पर इसकी स्पीड आ जाती है फिर से हाई लो पूरे फीडर सिस्टम की, और 4 फीडर चैन रहती हैं इसमें डुप्लेक्स वाली, जो माल को अंदर लेके जाती हैं। और आप डुप्लेक्स चेन के साथ, डुप्लेक्स चैन के साथ 4 डुप्लेक्स चैन आती हैं इनमें, ठीक है, जो बड़े मॉडल है। छोटे मॉडल में सिंगल वाली 3 चैन आती हैं। ठीक है। मैंने आपको जानकारी दी इसके थ्रेशर के बारे में। इसके बाद किसानों को एक फ़ायदे की बात हो रहा है कि किसान को या जिसको फसल निकलवानी है, उसको हम फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, अपन ऑफिस में भी बात कर रहे थे कि फ़ायदा कैसे किया जा सकता है। कैसे इन थ्रेशर, इसकी थ्रेशिंग के बाद जिस किसान को भूसा अपने खेत से घर लेके आना है, वो अपनी लेबर कॉस्ट, उस भूसे को लोड करके घर पहुंचाने की लेबर कॉस्ट को कैसे कम कर सकता है, उसके बारे में आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको वो थ्रेशर उधर लग रहा है, वो उसमें आइए उसके पास चलते हैं अपन। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भूसे को ट्रॉली में लोड करना है, तो इसके साथ ये मैकेनिज़्म हम अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो किसी भी मॉडल में ये सीधा भूसा उसकी ट्रॉली में लोड कर देगा। वो ट्रॉली को, जैसे भूसा मशीन के पीछे ट्रॉली लगती है, वैसी ट्रॉली में लोड करके उसको कहीं भी ले जा सकता है। ये बहुत बढ़िया करा, क्योंकि भूसा एक बार नीचे गिर गया वापस उठाना, और एटलीस्ट वेस्ट भी होगा थोड़ा बहुत। हाँ, वो जो लॉस होता है वो 5-7% भूसा नीचे मिट्टी में भी रह जाते हैं, भूसे के अंदर मिट्टी आएगी, दोनों तरह से नुकसान होता है और लेबर लगती है। वो सभी तरह के नुकसान इसमें सीधे बच जाएंगे। सभी अपने मॉडल के साथ ये लग जाएगा। हाँ, हम किसी भी मॉडल के साथ ये लगाना चाहें, उन मॉडल के साथ किसी के साथ भी सामने ट्रॉली लगा के खड़ी कर दो, सामने ट्रॉली लगा के खड़ी कर दो और उसमें भूसा पैक कर लो सीधे के। क्या बात है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट निकाला है। अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है, पुन्नी में ही देख रहा हूँ पहली बार। जी जी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बैक टोकरी लेके आने वाले पुन्नी हैं, तो सबसे पहले हम ही करेंगे ना, बाकी सब पीछे चलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसे सभी थ्रेशर जो हमारे तीनों मॉडल यहाँ पे खड़े हैं, 4302, 5402L और 5402CS, सभी में हमारा ये फोल्डेबल ड्रम आता है। फोल्डेबल ड्रम यानी कि कुछ भी उसमें अगर पत्थर वत्थर चला गया और कुछ टूट फूट हो गई, तो थ्रेशर ड्रम डैमेज नहीं होता, वो बोल्ट खोल के उसका एक पार्ट निकाल के उसको चेंज कर सकता है। जबकि दूसरे थ्रेशर वेल्डिंग वाले होते हैं, उसमें कुछ टूट गया फूट गया तो पूरा ड्रम ही चेंज करना पड़ता है। पूरा पूरा ड्रम जाएगा वो तो। हाँ, इसमें वो खाली वो उतना ही पार्ट खोल के इसको चेंज करके इसको दोबारा से शुरू कर सकता है। तो सर मशीनें यकीनन बहुत बढ़िया, हमारे किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आती भी है, और आज भी मान लो इस मशीनों में कोई मशीन पसंद आ रही तो आप तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि किसान भाई भारत बहुत लंबा है। उसके लिए हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, जो हम आपको इसको स्क्रीन के नीचे हम लगा देंगे, उसके ज़रिए वो हमें कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारा टोहाना में हेड ऑफिस है, उसके बाद लगभग 300 से ज़्यादा हमारे डीलर हैं अलग अलग एरियाज़ में, वो कहीं भी कांटेक्ट कर सकता है। अगर डीलर की लोकेशन नहीं मिल रही तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। जी। ये मशीनें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि पुन्नी की ये मशीन आपको कैसी लगी। इसके अलावा और भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सर ने बताया कि स्क्रीन पर नंबर दिए गए जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय किसान।